हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। बहुत दिनों बाद आज वीडियो आई है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक्चुअली मेरी प्रेगनेंसी चल रही है तो मेरी तबीयत जनरली ख़राब रह रही है। थोड़ी वीडियोस लेट से आएंगी, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेगा, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। हम लोग छोटा छोटा टॉपिक लेकर के चलेंगे, लेकिन हाँ बीच बीच में वीडियोस आती रहेंगी। शॉर्ट्स तो मैं जनरली डालती ही रहती हूँ, बट वीडियोज़ आने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। क्योंकि तबीयत जो है वो ठीक नहीं रह रही है इस समय। ठीक है, सांस फूलने लगती है, ज़्यादा बोलना रहता है तो मेरी सांस फूलने लगती है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और हम लोगों ने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, मेन वर्ब क्या लगती है, ठीक है, जो कॉमन रूल्स होते हैं वो सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था। साथ ही साथ पैसिव वॉइस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, एक्टिव से पैसिव में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, आप ये कह सकते हैं कि ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ पैसिव वॉइस में, वो जनरली पेपर्स में पूछा जाता है। ठीक है, जितने भी, चाहे आप हाई स्कूल की बात करें, चाहे आप इंटर की बात करें, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें। ठीक है, आज मैं जो चीज़ें बताने जा रही हूँ ये पेपर में पूछा जाता है, और जैसे ट्रांसलेट करने के लिए देता है ना कि एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट करिए, अब इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, ठीक है, कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, वही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने सब कुछ आधा से ज़्यादा आपको बता चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज ज़रूर करेंगे यहाँ पे कि क्या रूल लगता है, क्या नियम लगते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, सब कुछ हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे ज़रूर। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग, जैसे कि मैंने सेंटेंस में आपको एक बोलती हूँ, जैसे कि मुझे पढ़ाया गया, मैंने एक सेंटेंस बोला, आपके सामने एक सेंटेंस मैंने रखा कि मुझे पढ़ाया गया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये एक्टिव में है सेंटेंस या फिर पैसिव में है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना भी मैंने आपको बताया है, अगर ये आपकी पहली वीडियो, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है, जो एक्टिव सेंटेंस होता है, उसमें कर्ता की प्रधानता ज़्यादा रहती है। ठीक है, लेकिन जो पैसिव वॉइस रहता है उसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता रहती है। ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है हमारा, वो क्रिया को रिसीव करता है, क्रिया उस पर होती है। जैसे कि मुझे पढ़ाया गया, ठीक है, मुझे पढ़ाया गया, तो इसमें मुझे मतलब मैं ही करता हूँ, मतलब मुझे पढ़ाया जा रहा है, मैं ही करता हूँ, लेकिन मैं जो करता हूँ वो क्रिया को रिसीव कर रहा है। ठीक है, क्रिया को रिसीव कौन करता है, ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है, तो क्रिया को जो रिसीव करता है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता दिखाई जाती है, वर्ब की प्रधानता दिखाई जाती है। इसमें कर्ता प्रधान नहीं होता है। ठीक है, कर्ता का कोई भी रोल नहीं होता है। जैसे कि मुझे सुनाया गया, उसे सताया गया, ठीक है, काम किया गया। ठीक है, ये सब वाक्य होते हैं ना। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, जैसे मैं बोलूँ मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस होगा, क्योंकि इसमें मैं खुद काम कर रही हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। ठीक है, अब जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा। अब सारा बोझ जो आ गया अंग्रेजी पे आ गया, मैंने पूरा बोझ डाल दिया अंग्रेजी पे, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा। ठीक है, दो वाक्य हैं, दोनों का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसे मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो जब मैं इसे पैसिव में कन्वर्ट करूँगी तो इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, ये हमारा एक्टिव है। अंग्रेजी पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा, ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, कैसे ट्रांसलेट करते हैं थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारा जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है हमारा। ठीक है, लेकिन जब हम एक्टिव से, ये हमारा एक्टिव का है, ठीक है, ये हमारा एक्टिव का है, जब हमें पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जो ये वर्ब है हमारा, वो एकदम याद करने वाली बात है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि याद करने वाली बात है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। थोड़ा मेरा ध्यान बट जा रहा है क्योंकि यहीं पे मेरा बेटा सो रहा है, कहीं वो जग ना जाए, वो बार बार जग करके मुझे देखने लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जग जाए और मेरी पूरी वीडियो ख़राब हो जाए, तो इसलिए मेरा थोड़ा ध्यान भटक जा रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि मैंने राम को बताया, मैंने राम को बताया, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने
राम को बताया, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है, मैंने राम को बताया, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिव में है ना, मैं खुद काम कर रही हूँ, ठीक है, मेरा काम है बताने का राम को, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिव है, तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड राम, ठीक है, आई टोल्ड राम, मैंने राम को बताया, ये हमारा एक्टिव में सेंटेंस है। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ठीक है, अर्थ बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। मैंने राम को बताया, राम को बताया गया मेरे द्वारा, राम को बताया गया मेरे द्वारा, ठीक है। तो जो ये राम है ये हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, राइट, और जो ये आई है ये हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो जब राम है वो हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे। तो अब राम जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, जो भी हेल्पिंग वो हमारा लगेगा वो राम के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ही होता, मतलब हिम होता, तो जब वो सब्जेक्टिव केस में आता तो ही होता, ठीक है। ये तो कॉमन चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे हिम होता, जैसे मैंने उसे बताया, अगर ये होता मैंने उसे बताया तो आई टोल्ड हिम होता, राइट। तो हिम जब सब्जेक्टिव केस में आता तो हो जाता हमारा ही, ठीक है। तो जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता वो ही के अकॉर्डिंग लगता, ना कि आई के अकॉर्डिंग। अब बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। ही, अब बताया, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब आप पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसका रोल क्या लगता है, वॉज वर लगता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज टोल्ड बाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ही वॉज टोल्ड बाई मी, ये जो ये आई है वो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, और जब वो ऑब्जेक्ट में जाएगी तो ऑब्जेक्टिव केस उसका क्या हो जाएगा, मी। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज टोल्ड बाई मी, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे समझाने के लिए, तो आप एकदम भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो अब बनाते हैं शुरू से, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे 12 टेंस होते हैं, जिसमें से 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा काम आराम हो गया कि हमें 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाना है, हमें सिर्फ 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। हल्का हो गया ना, ठीक है। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको एकदम से आसान लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं और बताऊंगी। पहले आप देखिए, मैंने हाफ हाफ करके लिखा है, इंडेफिनिट का अलग, कॉन्टिन्यूअस का अलग, परफेक्ट का अलग, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, एक एक चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए क्लियर हो जाएँ, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले आप जान लीजिए कि कौन कौन सा का नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। क्यों नहीं बनता है, बहुत से टीचर्स जो हैं ये नहीं बताते हैं कि इन चारों टेंस का पैसिव वॉइस बनता क्यों नहीं है, ठीक है। मैंने ये भी बताया है, इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक है, जा करके देख ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, एक और बात यहाँ पे समझने वाली है कि याद करने का मैं तरीका बताती हूँ कि कैसे याद करेंगे कि यार प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का तो क्या लगता है, क्या नियम होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, पैसिव में कन्वर्ट होगा तो क्या नियम लगता है, ठीक है। दिमाग एकदम शांत रखिए, देखिए मैं क्या बता रही हूँ, सुनिए, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैं बात कर रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है, उसको तो आप भूल ही जाइए। पैसिव में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इंडेफिनिट के बाद क्या आता है, कंटिन्यूअस आता है, इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूअस आता है, राइट, उसके बाद परफेक्ट आता है, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, ठीक है। टेंस आपका क्लियर है तो ये चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। तो इंडेफिनिट के बाद हमारा कंटिन्यूअस आता है, तो जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इंडेफिनिट का, ठीक है, इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, मतलब आप एक टेंस आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है, कि इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, जो कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है ना, जो कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं वही हमारे इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, एक टेंस आगे लेकर के चलता है, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ बस उसको सुनिए, ठीक है। तो इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो जाता है जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इज, एम, आर, ठीक है, प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए वॉज वर और फ्यूचर के लिए विल बी, ठीक है। ये कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, आपको याद है, ठीक है। लेकिन हाँ, याद रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझते हैं कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है।
इंग्लिश में हमारा ये सेंटेंस दिया हुआ है, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, ये है। अब आप इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हिंदी में भी सीखते रहिए, ठीक है। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो क्या हो जाएगी, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा, ठीक है। तो अंग्रेजी हमारी प्रधान हो गई, इसमें अंग्रेजी हमारी ऑब्जेक्ट होगी और अंग्रेजी को हम लोगों को आगे कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। तो इंग्लिश हमारा सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा। तो मैंने क्या बताया है कि जब इंडेफिनिट है तो इसमें कंटिन्यूअस का रूल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इज एम आर। तो जो यहाँ पे इज एम आर किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, आई के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, इंग्लिश के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सो इंग्लिश इज टॉट, थर्ड फॉर्म, राइट, थर्ड फॉर्म लगता ही है। इंग्लिश इज टॉट बाई मी, इंग्लिश इज टॉट बाई मी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, टीच वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है वो हेल्पिंग वर्ब लगा, और बाई मी, ठीक है, बाई मी, ठीक है, मेरे द्वारा। क्लियर है, कोई भी दिक्कत हो रही है, आगे बनाते हैं। ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड, ठीक है। तो कंटिन्यूअस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब एक टेंस हम आगे लेकर के चलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो क्या हो जाएगा, वॉज वर, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। A letter was, right, a letter was written by him, क्योंकि ही हमारा सब्जेक्ट है, ही जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा तो क्या हो जाएगा, him, ठीक है। A letter was written by him, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो रही है, आगे बनाते हैं। I will do the work, I will do the work, मैं काम करूँगा, मैं काम करूँगा। तो इसको जब हम पैसिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, काम किया जाएगा मेरे द्वारा, काम किया जाएगा मेरे द्वारा। अर्थ बिल्कुल नहीं बदल रहा है, ठीक है, बस हाँ आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पे हम प्रेशर डाल दे रहे हैं, सेंटेंस थोड़ा सा घुमा के बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अर्थ नहीं बदल रहा है, ठीक है। सो तो क्या हो जाएगा, द वर्क विल बी, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल, शैल। एक टेंस आगे लेकर के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल बी। द वर्क विल बी डन बाय मी, द वर्क विल बी डन बाय मी। क्लियर है। डू यू लर्न इंग्लिश, ठीक है, मैंने देखिए इंट्रोगेटिव भी ले लिया, डू यू लर्न इंग्लिश। तो इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव देख करके बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, सारा नियम वही लगना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहले है तो हमें जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले लगानी होगी, ठीक है। डू यू लर्न इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। जब हम एक टेंस आगे लेकर के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो जो इंग्लिश है इंग्लिश के अकॉर्डिंग इज एम आर लगेगा, तो इज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सो इज इंग्लिश लर्नड बाय यू, राइट, इज इंग्लिश लर्नड बाय यू। कोई भी दिक्कत हुआ नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। वाई डिड यू डू दिस, तुमने ऐसा क्यों किया, या फिर तुम्हारे द्वारा ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है, किया गया, सॉरी, तुम्हारे द्वारा ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाई वॉज दिस डन बाय यू, वाई वॉज दिस डन बाय यू, तुम्हारे द्वारा ये क्यों किया गया, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया, इंडेफिनिट का रूल आपको समझ में आया, क्या इसमें ऐसा भी कुछ था जो आपको नहीं समझ में आया हो, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब कंटिन्यूअस पे आते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहली बात आपको ये जानने वाली है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसा कि मैंने अभी आपको एक नियम बताया कि इंडेफिनिट में जब हम इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो एक टेंस आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो परफेक्ट में भी यही होगा, जब आप परफेक्ट
का परफेक्ट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक टेंस लेकर आगे लेकर के चलेंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। ये तो मैंने बताया, ये कंफर्म है, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस में ये नियम लागू नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस में, ठीक है, बात समझिए, कंटिन्यूअस में ये नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। इज एम आर का ही प्रयोग करेंगे, वॉज वर का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन साथ में हमें बीइंग का प्रयोग करना है, ठीक है, बीइंग का प्रयोग करना है। क्लियर है? सो बनाते हैं, मैं अंग्रेजी में बात कर रही हूँ, ठीक है। आई एम, मैं अंग्रेजी में बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, ठीक है, मैं अंग्रेजी में बात कर रही हूँ। तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा? अंग्रेजी में बात की जा रही है मेरे द्वारा, अंग्रेजी में बात की जा रही है मेरे द्वारा, तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज बीइंग टॉक्ड बाय मी, राइट, इंग्लिश इज बीइंग टॉक्ड बाय मी। कोई भी डाउट? आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात की जा रही है मेरे द्वारा, इंग्लिश इज बीइंग टॉक्ड बाय मी। क्लियर है? आगे, तुम खाना खा रहे थे, तुम खाना खा रहे थे, यू वर ईटिंग फूड, ठीक है, खाना खाया जा रहा था तुम्हारे द्वारा, खाना खाया जा रहा था तुम्हारे द्वारा, सो फूड हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फूड वॉज, सॉरी बीन लगेगा, फूड वॉज बीइंग ईटन बाय यू, राइट, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, सो फूड वॉज बीइंग ईटन बाय यू। क्लियर है? आगे, वह क्या कर रहा था, वह क्या कर रहा था, क्या किया जा रहा था उसके द्वारा, क्या किया जा रहा था उसके द्वारा, सो what was being done by him, what was being done by him, ठीक है, क्या किया जा रहा था उसके द्वारा, what was being done by him। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, राम काम कर रहा है, सो काम किया जा रहा है राम के द्वारा, ठीक है, सो the work was being done by Ram, ठीक है, the work was being done by Ram। क्लियर है? कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो रही हो? नहीं ना? ठीक है, आप खुद से भी जब कुछ सेंटेंसेस जो है एक्टिव से जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मेन क्या है कि आपको नियम पता होना चाहिए, ठीक है, चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। मैंने कोई वीडियो देखा, मुझे समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, लेकिन जो चीज़ जितनी जल्दी समझ में आती है वो उतनी ही जल्दी आपके दिमाग से इरेज भी हो जाती है। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि चीज़ें समझने के बाद उस पर कुछ प्रैक्टिस ज़रूर किया करिए, कुछ एक्सरसाइज ज़रूर किया करिए, ताकि चीज़ें हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। सिर्फ 2 मिनट के लिए नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए नहीं, सिर्फ 1 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं परफेक्ट टेंस। जैसा कि मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में एक टेंस आगे लेकर के हम लोग चलते हैं, हेल्पिंग वर्ब एक टेंस आगे लेकर के चलते हैं, जिसमें से कंटिन्यूअस टेंस में ये नियम लागू नहीं होता है, राइट, ये नियम लागू नहीं होता है, लेकिन परफेक्ट टेंस में ये नियम लागू होता है। परफेक्ट टेंस के जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो एक टेंस आगे लेकर के चलेंगे, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हमें इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़, हैव, विल, हैव, राइट। तो जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज़ बीन, हैव बीन, विल हैव बीन। क्लियर है? लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वह खाना खा चुकी है, ठीक है। तो इसको पहले पैसिव में हिंदी में कन्वर्ट करिए। मैंने बोला ना कि हर चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश करिए। वह खाना खा चुकी है, इसको इंग्लिश पहले पैसिव में कन्वर्ट करिए हिंदी में ही, ठीक है। खाना खाया जा चुका है उसके द्वारा, ठीक है, खाना खाया जा चुका है उसके द्वारा, ठीक है। इसको पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। वह खाना खा चुकी है, शी हैज़
ईटन फूड, राइट। सेम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, कुछ नहीं करना। फूड हैज़ बीन ईटन बाई हर, ठीक है। फूड हैज़ बीन ईटन बाई हर, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तुम्हें यह बात समझ आ चुकी होगी, ठीक है। पहले इसे पैसिव में कन्वर्ट करिए हिंदी में, क्या हो जाएगा, यह बात समझी जा चुकी होगी तुम्हारे द्वारा, यह बात समझी जा चुकी होगी तुम्हारे द्वारा। पहले इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यू विल हैव अंडरस्टूड दिस फैक्ट, राइट। अब इसे पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस फैक्ट, राइट, दिस फैक्ट विल हैव बीन अंडरस्टूड बाय यू, क्लियर है। दिस फैक्ट विल हैव बीन अंडरस्टूड बाय यू, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। राजा ने ये क्यों किया था, राजा ने ये क्यों किया था, राजा के द्वारा ये क्यों किया गया था, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया था राजा के द्वारा, ठीक है। क्या हो जाएगा, Why had Raja done this, right? Why had Raja done this, ठीक है। राजा ने ये क्यों किया था, Why had Raja done this। इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Why had this been done by Raja, right? Why had this been done by Raja, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अभी भी इसमें से पैसिव वॉइस का हम लोग लगभग बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, सब कुछ कवर कर चुके हैं। फिर भी मैं अभी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी आपको, ठीक है, जो कि वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ज़्यादा देर मैं बोल नहीं पाऊँगी, मेरा सांस फूलने लगता है, मैंने आपको जैसे बताया। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मॉडल, ठीक है, मॉडल कुछ पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो नहीं होगी, या फिर मतलब नेक्स्ट वीडियो जनरली ज़रूरी नहीं है कि वही होगी, ठीक है, बट मैं उसको आपको बता दूंगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ उसमें भी नहीं करना है, ठीक है। जब हु से सेंटेंस स्टार्ट होगा तब कैसे बनाएंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैं जल्द ही वो वीडियो भी बना दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। पहले मेरा सवाल आप लोग के लिए है, ये है कि क्या आपको ये सब समझ में आया, क्योंकि मैंने बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। क्या आपको समझ में आया? अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी मेहनत पे एक लाइक तो ज़रूर बनता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा भी कुछ हो जो आपको ना समझ में आया हो, क्योंकि मैंने हिंदी में भी इसीलिए लिख दिया, इंग्लिश में भी इसीलिए लिख दिया, और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके भी आपको बताया कि उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए, फिर से समझिए, ये चीज़ें हमेशा के लिए आपकी क्लियर हो जाएंगी। और मेरे से आप प्रॉमिस भी करिए कि आप थोड़ा प्रैक्टिस भी ज़रूर करेंगे, ठीक है। सिर्फ समझने से नहीं होता है, थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, ठीक है। जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कमांड आपका बन जाएगा, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। कुछ चीज़ें और बची हैं जो हम लोग जल्दी ही उसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चाहें तो इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।